सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये बहुत सुंदर ग्रंथ है और यहाँ 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा चल रही थी और व्यसनों की चर्चा चलते चलते कल हम वैश्या सेवन की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। उससे होने वाली हानियों की चर्चा कर चुके हैं। उसके नुकसान को बतला चुके हैं कि ये जीव कितना धोखा खाता है। ये प्यार के चक्कर में धोखे में उलझ जाता है ये व्यक्ति। तो इसको समझाया कि आप धोखा न खा जावें। शास्त्रों में आचार्यों ने वीतरागी संतों ने इसे नगर नारी को प्यार ऐसा कहकर के पुकारा है कि उसका प्रेम वास्तव में धन के प्रति है, आपके रूप के प्रति नहीं है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें ये सब कुछ आपसे धन प्राप्त करने के लिए ही है। इसलिए जितना संभव हो सके आप बचने का प्रयास करें। यदि आप धन से को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप इन सब से दूर रहें। देखिए आज इसी संबंध में एक और विशेष व्यसन की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में शिकार। आखेट बने होता है शिकार। ये भी एक व्यसन है। इसमें भी एक अंदर से एक ऐसा नशा जैसा होता है। हम सब तो इन सब बातों से बहुत दूर हैं और आज की वर्तमान परिस्थितियाँ इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो बहुत अलग दिखाई देती हैं। आजकल तो शिकार खेलना ये योग्य भी नहीं है। मेरे ख्याल से सरकारी तौर पर भी इस पर बैन है और सर्च कर सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक, लेकिन पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में ये बातें बहुत हुआ करती थी और अपने आप को उसमें बहुत बहादुर महसूस करते थे। जैसे क्षत्रियों का क्षत्रियत्व इन बातों से झलकता हुआ दिखाई देवे। ऐसा लगता था हमने इसको मार दिया, इसका मतलब देखो आप। और फिर ऐसे ऐसे शौक़ हुआ करते थे। हिरण वगैरह को मारना तो साधारण बात हुआ करती थी, लेकिन कोई शेर का, चीते का, इनका यदि टाइगर वगैरह का यदि शिकार करके आ जावे तो उस समय उनकी खाल मरे हुए की ला करके ओरिजिनल रियल खाल को अपने घर में वहाँ टांगते थे, सजाते थे और ऐसा प्रदर्शित करते थे कि हमने इसको मारा है, हमने इसका शिकार किया है। अपने आप में एक बहुत महान और बड़ा समझा जाता था। लेकिन आज भी इसी तरह की कुछ बातें कि हमने इतने चूहे पकड़ लिए हैं, हमने इतने मच्छरों को मार दिया, मच्छरों को मार मार करके रिकॉर्ड बना रहे। काले हिट से चूहे मार रहे हैं, कॉकरोच मार रहे हैं, ना मालूम क्या क्या कर रहे हैं। ये सब शिकार की श्रेणी में ही जाती है भाई साहब। कितनी विचारणीय बातें हैं। अभी थोड़ी बहुत बातें अपन करेंगे इनके बारे में भी। कुछ प्रकरण यहाँ से पढ़ता हूँ मैं।
बेचारों का शिकार नहीं कर रहे हैं क्या प्रमोद जी भाई साहब? हम लोग शिकार नहीं कर रहे हैं क्या? सुनो, यदि मैं इसको आत्मार्थियों के ऊपर लेकर के जाऊं, अपन लोगों के ऊपर, यदि जीवों के प्रति करुणा का परिणाम नहीं है, जीवों के प्राणघात होने से आपको यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप भी बड़े शिकारी हैं, हम भी बड़े शिकारी हैं। यदि घर में हम लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं तो हम भी शिकारी हैं। रात को सोने के लिए यदि हम गुड नाइट लगा करके सोते हैं क्या, तो वो भी कहीं कम शिकारी से नहीं है। हम लोग शिकारी तो हैं, और क्या हैं, मार ही तो रहे हैं। करंट वाले रैकेट मच्छर के लिए, ये काला हीट वगैरह इस तरह के, वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी हालत ख़राब है देश की, दुनिया की। हम कितना बच सकते हैं, अपने किचन को कितना बचा सकते हैं, अपने घर परिवार में हम कितनी सावधानी रख सकते हैं, ये सबको विचार करना पड़ेगा भाई साहब। मुझे मालूम है, अदरवाइज़ आप ये कहेंगे कि ये शिकार का प्रकरण हमारे लिए तो नहीं है। तेजाब डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, अपने सिंक में डाल देते हैं, WC में डाल देते हैं, साफ़ करने के लिए, रुके हुए नालों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अरे कचरा क्यों डालते हो? मैं कहता हूँ भोजन की थाली में यदि छूटेगा कुछ न कुछ तो वो सिंक में जाएगा, और सिंक में जाएगा तो सिंक के नाली में जाएगा, और सिंक के नाली में यदि जाएगा तो सिंक के नाले में रुक करके उस नाली को चौक कर देगा, वो बंद हो जाएगी। वो यदि नाली अंदर चौक हो गई है, बंद हो गई है, तो फिर उसमें चूंकि वो भोजन की सामग्री उसमें गई है, उसमें अनगिनती जीव उत्पन्न होंगे, कॉकरोच जैसे 3 इंद्रिय जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें उत्पन्न होंगे। और अब सोचिए, कल्पना कीजिए आप, अब उसमें हम उसे साफ़ करने के लिए क्या करेंगे? तेजाब डालेंगे। ये लोगों के माथे में जुएँ हो जाती है, अभी 10-15 सालों से तो नहीं सुना, लेकिन होती ही होगी अब भी, जैसे पहले हुआ करती थी लोगों के, अब भी होती होगी। सर में जुएँ हो गई, सर में जुएँ हो गई, होती होंगी, बहुत होती होंगी। क्या करोगे आप? सर को यदि आप साफ़ नहीं रखेंगे, भैया जहाँ गंदगी होगी वहाँ जीव उत्पन्न होंगे। इसलिए यदि आप जीव हिंसा से बचना चाहते हो तो सफाई की तरफ ध्यान दीजिए योगेश मामा। हम सफाई नहीं रखेंगे तो जीव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। बोलिए, किचन यदि साफ़ नहीं रहेगी तो वहाँ कॉकरोच होंगे, सर यदि साफ़ नहीं होगा तो वहाँ जुएँ होगी, भोजन सामग्री खाना खाते समय यदि नीचे गिर गई है, हम नहीं उठाएंगे तो वहाँ चींटियाँ उत्पन्न होगी। आप भले ही ये कहते रहें हम थोड़ी ना शिकार करते हैं, लेकिन भाई साहब, अरे हम थोड़ी ना उठाएंगे, वो तो काम वाली उठाएगी, वो तो सर्वेंट उठाएगा, हम थोड़ी ना गिरे हुए को उठाएंगे। हम यदि गिरे हुए को उठा लेवें तो हम तो छोटे हो जाएंगे। भैया यहाँ छोटे बड़े का सवाल नहीं है। एक प्याला यदि चाय का पी करके सिंक में ऐसे ही रख देता है, और यदि वो रात भर पड़ा रहता है, तो उसमें आकर के गिरने वाले मच्छरों का शिकार उस चाय के प्याले को रखने वाले के द्वारा किया गया है। ये शिकार है। मारने की भावना भले ही नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा मारे जा रहे हैं, शिकारी हैं आप। बहुत बातें हैं, प्रकरण पढ़ता हूँ, यहाँ तो हिरण आदि पशुओं को मारने संबंधी प्रकरण थोड़ा लिखा है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, फिर कोई अपनी प्रयोजनभूत बात जहाँ आएगी वहाँ अपन चर्चा करेंगे। और इसमें एक बात और समझ लेना, हिंसक वस्तुओं का, यह शिकार से उपयोग में आने वाली वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना, अदरवाइज आप शिकार को प्रमोट कर रहे हैं। रेशम के कीड़े, प्रदीप पाटनी जी साहब, रेशम के कीड़े, एक साड़ी बनाने के अंदर लाखों करोड़ों कीड़े अपने प्राण निकल जाते हैं उनके, सोचो जरा। अब वो आप यदि उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप उसके हत्यारे हैं। आप यदि चमड़े का प्रयोग कर रहे हैं, लेदर का प्रयोग कर रहे हैं, लेदर के पर्स, लेदर की बेल्ट, जूते चप्पल, इन सब का यदि आप उपयोग कर रहे हैं,
सिल्क वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, एंटिक चीज़ों के नाम पर अपने घर में हाथी दांत की वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, उसे ला करके रख रहे हैं, तो आपको पता नहीं है आपके इन चक्करों में कितने हाथियों को मौत के घाट उतारा जाता है, कितने हाथियों को। हम अफ्रीका में थे, केन्या में, तो वहाँ हमारे को वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए लेकर के गए, हाथियों की फीडिंग कराने के लिए। हाथियों के इतने छोटे छोटे से बच्चे जो आपकी कमर के नीचे आए, आप यदि खड़े हो जाएं तो इतना नहीं, ये तो कंधे तक हो गया, हाथ नीचे करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, अभी कमर के नीचे तक इस हाइट वाले ऐसे छोटे छोटे से हाथी वहाँ सैकड़ों की संख्या में, इतने 5-5 लीटर की दूध की बोतल से उन्हें बोतल दे करके उनको फीडिंग कराते हैं। फिर वहाँ सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, बतलाते हैं कि हाथी दांत के चक्कर में इनका शिकार किया गया, इनके माँओं का, इनके पिता का, माता पिता का हाथियों को मार दिया गया, और बच्चे को जन्म देने के बाद में माँ बाप तो मर गए, अब इन बच्चों के पालन पोषण करने के लिए हम यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये सब अभियान चलाते हैं इस तरह का। तो क्या बीतती होगी जिनके माथे से माँ बाप का साया चला गया। ये बातें अभी यहाँ भी कहने वाले हैं, आगे चल कर के भी कहने वाले हैं। आप सोचिए, हम यदि अनाथ हो गए हैं, हमारे माथे पर यदि माता पिता का साया नहीं है, या हमारे बच्चों के ऊपर से माता पिता का साया उठ जाए, हम ही परलोक चले जावें। आज अनाथ बच्चे कितने दिखते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उन्होंने किसी ऐसे पशु का शिकार किया होगा जिनके छोटे छोटे से बच्चे अनाथ हो गए होंगे। भाई साहब, ये कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, ये कर्म तो ज़रूर कुछ न कुछ फल देंगे ही देंगे, और किसी दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता, हमें अपने ही कर्मों का भुगतना पड़ता है। हमने उसको अनाथ कर दिया, हमने उसे बेघर कर दिया। सुनो, और गजब की बात कहूँ आपको, बेघर कर देने के संदर्भ में, एक छिपकली आपके घर में किसी दरवाजे से अंदर आई और आपने उसे भगाते हुए न मालूम कौन से दरवाजे और कौन सी खिड़की से भगा दिया, वो बेचारी बेघर हो गई, वो बेचारी अनाथ हो गई, वो बेचारी अपने परिवार से बिछुड़ गई, उसका कोई सगा साथी नहीं है, पता नहीं कौन सी दिशा में चले गई। ऐसे कर्म बांध रहे हैं आप, एरोप्लेन में चलते हुए प्लेन क्रैश होगा और न मालूम कौन से नगर और कौन से जंगल में जाकर के पड़ जाएंगे। बहुत विचारणीय बातें कह रहा हूँ मैं। चींटियों की लाइन जा रही है और जाते जाते आपने रास्ता रोक दिया। सब शिकारी के अंतर्गत लागू होती है सारी बातें। आपने उसे बेघर कर दिया, आपने उसे अलग कर दिया। यहाँ से कॉकरोच को उठाया आपने, 2 कॉकरोच अंदर भाग गए, एक को उठा करके आपने 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसका तो आपने वो किया ही, लेकिन आपने उसके बच्चों का, मतलब बच्चे तो होते नहीं हैं, समूर्छन होते हैं ये, लेकिन आपने परिवार से बिछोह किया। आपके परिवार में कदाचित ऐसा न हो जाए, ध्यान रखना कि कहीं हमारे बच्चों की किडनैपिंग हो जाए। हमने भी किडनैप कर लिया है उन कॉकरोच के परिवार वालों को, हमने भी किडनैप कर लिया है उनको। ये किडनैपिंग नहीं है क्या, बतलाइए मुझे। 4 चूहे घर में घूमते थे और 4 चूहे में से एक चूहे को हमने उस चूहादानी में बंद करके और ले जा करके पटक आए, न मालूम कहाँ दूर, आधा किलोमीटर दूर जा कर के उसे घर से बेघर कर दिया, माँ बाप से अलग कर दिया। आपके बच्चों की भी इसी तरह से किडनैपिंग होने की संभावना है। बी अलर्ट, सावधान रहें। सावधानी की बात कह रहा हूँ। हमारे हृदय में करुणा नहीं होगी तो क्या होगा भाई साहब, पहले सावधान रखिए। क्या चूहे के तो माई बाप होते हैं, चूहा तो सैनी पंचेंद्रीय जीव है, चूहा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी है। चूहे, बिल्लियाँ, बंदर, कुत्ते, ये सब चीज़ें, आपके हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए। ये सब क्रूर चित्त वालों की बातें कही है मैंने, ये इनसे पता लगता है परिणाम कितने क्रूर हैं। छिपकलियों को भगा देते हैं, मकड़ियों को भगा देते हैं, तो पंडित जी क्या करें, घर में क्या जाले बनने देवें क्या? आपने तो कह दिया, डराने के काम करते हो आप तो। अब न करते बनता है न निकालते बनता है। घर में चूहे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर में चूहे सब खा पी रहे हैं, खाने पीने का सामान तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, बर्नियाँ गिरा रहे हैं, बोतल गिरा रहे हैं और गंदगी कर जाते हैं, किचन को बिगाड़ करके चले जाते हैं। चलने देवें इन सबको ऐसा ही।
आपके तो क्या फ़र्क पड़ता है, करने वाले दूसरे होंगे, और आप तो, आपके उपदेश देने में क्या लगता है, आपको तो ज़बान हिलानी है। चींटियाँ आने देवें, कॉकरोच होने देवें, बढ़ने देवें। अरे भाई, यदि आप किचन को बराबर साफ करके रखेंगे ना तो आपके घर में कॉकरोच नहीं होंगे। आप यदि गैस को बराबर, रोजाना बराबर यदि साफ करके रखेंगे तो कॉकरोच नहीं होंगे, उसमें गंदगी नहीं होगी। लेकिन ये सारा काम तो आपने दिवाली की सफाई के लिए छोड़ रखा है, फिर क्या होगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते, कर्मों में सिफारिश नहीं चलती, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती, कर्मों में किसी की अप्रोच नहीं चलती। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हमारे प्रमाद का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। क्या बोलो, हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये चरणानुयोग है भाई साहब, ये चरणानुयोग चल रहा है। माने यहाँ चरणानुयोग की चर्चाएं चल रही है, यहाँ जीवन सिखा रहे हैं। और भाई साहब, अपने आप को आप गायक कहते हो, हूँ गायक छूँ ये कहते हो, समय सार की छठी गाथा पढ़ते हो, अपने आप को गायक कहते हो। आपको कॉकरोच गायक नज़र नहीं आ रहा है, आपको चूहे गायक नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको छिपकली, आपको ये स्पाइडर, ये सब आपको गायक नज़र नहीं आ रहे हैं, ये सब भगवान नज़र नहीं आ रहे हैं। आपसे पहले मोक्ष जा सकते हैं, बैठे रहोगे, मर करके 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय पर्याय में पैदा हो जाएंगे। हमें गायक दिखने चाहिए, अरे हमें साधर्मी दिखने चाहिए, करुणा का भाव आना चाहिए उनके प्रति। ये सब शिकार से रिलेटेड बातें हैं। शिकारी तो है और क्या है। शिकारी व्यक्ति शिकार के पीछे भागता है और दौड़ते दौड़ते न मालूम उसे कौन सी दिशा में कहाँ घुमा देता है। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कहाँ से कहाँ तक भागता है। आपका तो बस नहीं चला, आप तो इस छिपकली के प्राण ले लेते, बस नहीं चला आपका। आपने यहाँ से भगाया, फिर इधर से भगाया, फिर लकड़ी लेकर के ठक 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 इधर से उधर भाग रही है, फिर उधर भाग गई, फिर उधर भाग गई, फिर उधर से उधर भाग गई, फिर उधर से, अरे उधर उस खिड़की के पीछे, खिड़की खोलो, इधर से खोलो, इधर से भागो। क्या क्या कर क्या रहा है तू। एक छिपकली के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गया, जान से मार देने के लिए बेचारी जैसे तैसे करके अपने प्राण बचा करके निकल गई, वहां से भाग गई। शिकारी हैं आप। चूहों को पकड़ने के लिए घर घर में क्या तांडव चलता है देखे हैं हमने। इधर आ गया, इधर घुस गया, नहीं रहना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भाई अधिकार जमा लिया हमने इस घर के ऊपर, क्या सोचो जरा। चलो कुछ नहीं पड़ा है, मैंने तो कुछ बातें कह दी है आपको, ऐसे ही बातें करने का मन था इसलिए बातें कर ली है। जीवन सुधरना चाहिए, गृहस्थी सुधरनी चाहिए। क्या संजय जी भाई साहब, बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियाँ हैं ये तो। देखो देखो जीव की विराधना का फल, क्या घर घर की कहानी है। हमें सुधारने के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, चरणानुयोग के ग्रंथ, माने गृहस्थी सुधारने के लिए। चरणानुयोग के ग्रंथ माने गृहस्थों का जीवन कैसा होना चाहिए उसके लिए चरणानुयोग के ग्रंथ। अभी ये सप्त व्यसनों की चर्चा है, शिकार की चर्चा है, शिकार है ये सारी बातें जो मैंने आपके बीच में कही है। और विस्तार जितना करना चाहें कर लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। जुएं निकाल निकाल करके देखे हैं मैंने ऐसे पुराने दृश्य, जुएं निकाल निकाल करके, सर से जुएं निकाल निकाल करके पानी का एक डब्बा रखते हैं, क्या मग, और उस पानी के मग में उन जुओं को पटकते रहते हैं निकाल निकाल करके। बच्चों को बिठा लेंगे, बच्चियों को बिठा लेंगे, लड़कियों को 12-15 साल की बच्चियों को बिठा करके, और उनकी माँ बैठ बैठ करके जुएं निकालेगी और निकाल निकाल करके उसमें डाल देंगी। और या फिर वो पता नहीं क्या क्या आते हैं वो लगाओ, उस तरह की शैम्पू, ये सारे सब जुएं मर जाएंगे। अरे भाई तू पैदा क्यों होने दे रहा है, तू ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या पहले क्यों नहीं सावधान रहता है। और फिर तू कहता है कि हमारे ऐसे कर्म का उदय कैसा आ गया, हमारे क्यों ऐसा कर्म का उदय आ गया। 4 मंजिल ऊपर से एक कॉकरोच को फेंकता है, 3री मंजिल ऊपर से फेंकता है, 2 मंजिल ऊपर से फेंकता है, और उधर से हम गुजर रहे, हमने कहा यार ये क्या किया तूने, बेवकूफ़ है क्या, क्या कर रहा है ये, 2 मंजिल ऊपर से उठा करके फेंक दिया। तो हमें बुलाता है, इधर आओ पंडित जी, देखो 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 नीचे चल रहा है, देखो मरा नहीं है, देखो चल रहा है। गजब हो गया भैया, गजब हो गया, चल रहा है। बच्चे को उठा के फेंक दे तुम्हारे 2 मंजिल, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, थोड़ा हाथ पांव हिलाएगा, दौड़ेगा इधर इधर, थोड़ा सा कुछ भी, पैर लेकर के बैठा रहेगा, टांग टूट गई, क्या लटका हुआ है पैर, तोड़ा होगा किसी का, तोड़ दिए होंगे, किए होंगे इस तरह के कार्य,
किसको किसका फल मिलेगा, अपने आप को ही अपने आप का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब तो सावधान रहो, कम से कम अब तो सावधान रहो। क्या बोलो। पेज नंबर 221 निकालिए, शिकार संबंधी प्रकरण देखिए। बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा होगा हमारे मतलब का नहीं है शिकार का और आखेट का प्रकरण, इसलिए हम काय को पढ़ें, हम काय को सुने। इसलिए आज काय को हम दूर रहो, 2-4 दिन में कोई अच्छा प्रकरण आएगा ना तब सुनेंगे। अरे एक लाइन छोड़ने योग्य नहीं होती किसी आगम की। क्या समय सार पढ़ते समय ऐसी लाइनें आ जाए, कोई भी ग्रंथ चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ते समय कोई लाइन आ जावे, कुछ नहीं छोड़ना, पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। वीतरागी संतों ने शुभोपयोग की भट्टी में जल करके एक एक लाइन लिखी है, हम पढ़ने से नहीं चुकेंगे। हाँ, अरुचिकर लग रहा है फास्ट पढ़ लीजिए। क्या रुचिकर नहीं लग रहा है, फास्ट पढ़ लीजिए थोड़ा सा, है ना। देखो जरा, नहीं रुचिकर लगेगा, इजी होगा प्रकरण, लिख लेंगे, इसमें क्या है? किसी शस्त्र अथवा अस्त्र के द्वारा, आखेट शिकार वाला प्रकरण शुरू कर रहे हैं। किसी शस्त्र अथवा अस्त्र के द्वारा दीन, हरिण अथवा पशुओं को या कबूतर, जल मुर्गावी आदि पक्षियों को एवं मगर, मछली आदि जल जंतुओं को, सब तरह के लिए ले लिए इन्होंने। थलचर भी ले लिए, हिरण आदि कह करके थलचर ले लिए, कबूतर आदि कह करके नभचर ले लिए, और मछली आदि कह करके जल जंतु ले लिए। जलचर, थलचर या नभचर किसी प्रकार के जीवों के मारने का नाम शिकार है। किसी प्रकार के जीवों के मारने का नाम। शिकार खेलने में यथा तथा इधर उधर घूम धाम कर उधर पूर्ति करने वाले निपट भोले निरपराध जीव मारे जाते हैं। जो शिकारी होता है वो मांसाहारी भी होता है, मांस भक्षण करता है। उन दीन प्राणियों की व्यर्थ हत्या होती है। कोई स्त्री जाति का जीव यदि शस्त्रादि का लक्ष्य बन जाता है, सुनना सुनना क्या कह रहे हैं, कोई स्त्री जाति का जीव माने हिरणी है, शेरनी, हाथिनी, यदि ये आपके तीर आदि का शिकार बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है, और उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बड़े दुखी होकर माँ के बिना तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ओहो, उनका कितना करुणाजनक दृश्य होता होगा। किसी का शौक और किसी की हत्या। महंगे महंगे आइटम बाजार से खरीद करके लेकर के आते हैं। क्या सोचिए जरा, ये क्रूएल्टी के बारे में बहुत तरह की, बहुत आपको वीडियोस मिलेंगे। मेरे पास में भी थे पहले इस तरह के वीडियो। ब्यूटी प्रोडक्ट के संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस निकाले गए। ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। क्रूरता के बिना सुंदरता होनी चाहिए भाई साहब। इस सुंदरता में कुछ दम नहीं है। आपने लिपस्टिक लगा ली है ऐसी, और ऐसा लगता है जैसे खून पी करके आए हूँ, क्या चूहे को दबा करके आए हूँ। आप सोचिए, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, न मालूम क्या क्या, बहुत बहुत इन सब की वीडियोज़ हैं। पुराने लैपटॉप वगैरह के अंदर कहीं कहीं रखी हुई होगी, हमारे पुराने कंप्यूटर वगैरह में होंगी। कभी कोई विचार होगा तो उनको डाल देंगे अपन उस पर, सबके देखने की दृष्टि से। एक बार वो दृश्य आंखों के सामने आवे तो फिर व्यक्ति सावधान रहे। देखिए, बेचारे भोले हिरण, हरिण आदि जो तृणादि चरकर अपना पेट भरते हैं, देखो तो सही, क्या क्या करते हैं, तृण आदि चर करके जो अपना पेट भरते हैं, भोले भाले पशु, किसी को कोई कष्ट नहीं देते, वन में छिपे रहते हैं। जो मनुष्य की आहट से ही बेचारे भयभीत होकर के भाग जाते हैं, उन दीनहीन, निसहाय, निर्बल पशुओं को मारने के लिए वनों में भ्रमण करना पड़ता है। अपने प्राणों के भय से छिपे हुए को अस्त्रादि का लक्ष्य बनाया जाता है। क्या खतरनाक काम है। कितना कितना सावधानी के लिए कह रहे हैं। हाँ, यह आखेट भी क्या मानव का धर्म हो सकता है? क्या ये आखेट, ये शिकार, क्या ये मानव का धर्म हो सकता है? कदापि नहीं। निरपराधियों पर इतना अत्याचार करने के लिए किसी भी विचारशील मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं दे सकता।
विचारशील मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं दे सकता है। ऐसा कृत्य मेरे द्वारा कैसे किया जा सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इस घोर अत्याचार पर तो एक दफ़े सुनो, इस अत्याचार के ऊपर क्या कह रहे हैं। इस घोर अत्याचार के ऊपर एक दफ़े अचेतन पत्थर चांडाल प्रकृति मानव का मानस भी पिघल जाए। अचेतन पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि, चांडाल प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसका मानस भी पिघल जाए। एक बार तो ऐसा हो जाए, हो जाता है। शिकार करने वाला इस जन्म में जनता से निंदे, अत्याचारी, दया विहीन कहलाता है और परभव में नरकों के घोर दुखों को भोगता है। कहाँ कहाँ तक बात कहे। देखिए, शिकार खेलने वाला शुभ गति का पात्र नहीं हो सकता। शिकार खेलने वाला अच्छी गति का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ गति पुण्याश्रम से होती है, उसके पाप का बंध होता है। जीव का परम कल्याणकारी सम्यक दर्शन इससे विनष्ट हो जाता है, अतः नरक आदि में जाकर घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कहा भी, अरे सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता ऐसा शिकार खेलने वाला व्यक्ति। त्रस्त जीवों की हिंसा करने की सोचने वाला, त्रस्त जीवों का घात करने वाला व्यक्ति जैन कैसे हो सकता है? जैन कहलाने के लायक नहीं है, जैनियों के नाम पर कलंक है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे। वसुनंदी श्रावकाचार्य, आचार्य वसुनंदी स्वामी क्या कह रहे हैं? वसुनंदी स्वामी क्या कह रहे हैं? आचार्यों के वचन पढ़िए जरा इस संबंध में। सम्मत से पहाणो अणुकंबा वन्यू जम्हा पारधि रमणशीलो सम्मत विराह तम्हा। सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कुंदाचार्य देव का वचन है। धम्मो दया विशुद्धो, सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है। और शिकारी के दया नहीं रहती क्या? शिकारी के दया नहीं रहती, अतः शिकारी के सम्यक्त्व नाश हो जाता है। अर्थात सम्यक्त्व के विनाश के कारण और पाप बंध के कारण उसे दुर्गतियों में जाकर घोर कष्ट चिरकाल तक भोगने पड़ते हैं। हम इसकी अनुमोदना नहीं कर सकते, हम इसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। हम ऐसा कार्य करने वाले के लिए कहीं कोई बढ़ चढ़ करके बातें नहीं कर सकते हैं। सावधान रहिए। क्या क्रिया कोश में भी कहा है, त्यागी अहेग दुष्ट जु कर्मा वे दयाल से वो जिन धर्मा करे अहेरा तेजु अहेरी लहे नरक में आपद ढेरी। क्रिया कोश में लिख रहे हैं, शिकार का परित्याग कर दयापूर्ण जिन धर्म की सेवा करो। ओ क्या कह रहे हैं? शिकार का परित्याग कर, शिकार का पूरी तरह से त्याग कर, दयापूर्ण जिन धर्म की सेवा करो, दयापूर्वक जिन धर्म की सेवा करो। अर्थात जिन धर्म दयापूर्ण है, जो पुरुष शिकार करता है उसको नरक में घोर आपत्तियां उठानी पड़ती है। और भी कहा है, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य 12वां परिच्छेद का 42 नंबर का श्लोक देखिए। जीव हिंसा करम पापम दुख दुर्गतिदायकम वध बंध करम दक्ष आखेटम दूर तह त्यजेत। चतुर पुरुष को चाहिए कि वह शिकार खेलना सर्वथा त्याग देवे। चतुर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, त्याग देवे, क्योंकि शिकार खेलने से अनेक जीवों की हिंसा होती है। शौक के लिए भी होते हैं, बहुत होते थे, अब तो एक्ट वगैरह बन गए हैं इस तरह के, लेकिन बहुत होते थे। अभी भी मनोरंजन के नाम पर भी बहुत सारे होते हैं भाई साहब। रसना इंद्रिय के लिए भी होते हैं, थोड़े मनोरंजन के लिए भी होते हैं। लड़वाते हैं, हाथियों को लड़वाते हैं, ऊँटों को लड़वाते हैं, मुर्गों को लड़वाते हैं, आपस में एक दूसरे को घायल करवाते हैं। ये सब शिकार जैसा ही है, उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें शिकार करने के लिए ट्रेंड करते हैं। ऐसा भी है, बहुत होती है बातें। और हिंसा से पाप, दुख एवं दुर्गति प्राप्त होती है, और फिर अनेक बार वध और बंधन आदि के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। खुद को ही करने पड़ते हैं।
बैलों की रेस है, घोड़ों की है और ये सब। प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तब से गवर्नमेंट भी सजग हो गई। गवर्नमेंट भी जिसे पाप कह रही है, गवर्नमेंट भी जिसे अपराध कह रही है, वो धर्म की दृष्टि से कितना बड़ा अपराध होगा। वो तो उन्हें प्राणी समझ रही हैं, हम तो उसे भगवान देखना चाहिए, हमारी दृष्टि से तो भगवान दिखना चाहिए। गधे को भी गधा मत देखो, गधे को भी भगवान देखो, ये सिखा रहा है जैन दर्शन। पशु को पशु मत देखो, पशु में परमेश्वर दिखाई देवे, हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। जब ये दृष्टि होती है तो फिर बात ही कुछ और होती है। होता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान बस रहा है। सलील जी भाई साहब बोलो, क्या क्या हो रहे हैं दुनिया भर में? हर आत्मा में भगवान बस रहा है, तो हमें घोड़ों में भी भगवान दिख रहा है, हमें गधों में भी भगवान दिखाई दे रहा है, हमें सूअर आदि में भी भगवान दिखाई दे रहा है। अरे भगवान है, अरे भगवान है, अरे अरे देखो इसने अपने भगवान स्वरूप की जो विराधना की है, अपने भगवान स्वरूप की विराधना करके आज इसको विष्ठा खानी पड़ रही है। ये देखना चाहिए आपको। सूअर कहीं इधर उधर क्या विष्ठा खा रहे हो सूअर, तो उन्हें देख देख करके लगना चाहिए इन्होंने अपने स्वभाव की विराधना की, आज देखिए विष्ठा खाने पड़ रही है इनको। क्या क्या हो रहा है। बहुत अच्छा, विदिशा पंचकल्याणक के अंदर हाथी नहीं बुलाए गए थे, हमारे जयपुर पंचकल्याणक के अंदर भी पशुओं का प्रयोग नहीं किया गया। बंद हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए इन सब के प्रयोग। वैसे उसमें बहुत तरह के तर्क देते हैं लोग कि साहब यदि आप बुलाएंगे नहीं तो हाथी वाले को कैसे रखेगा, वो उससे ही तो कमाता है, उससे ही तो पालता है। लोग इस तरह के तर्क करते हैं। आपको यदि इतने ही करुणा का भाव है तो आप पंचकल्याणक के आयोजन में उनको बुलाओ मत, उन पर अत्याचार मत कीजिए, लेकिन आप उनकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से सहयोग कर दीजिए ना। आपको यदि इतना ही करुणा का भाव आ रहा है तो क्या जू में नहीं जाना चाहिए ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। क्या वहाँ जाइए, उन्हें देखिए, उन्हें नमोकार मंत्र सुनाइए, उन्हें वीतरागी तत्वज्ञान की बातें सुनाइए जहाँ मिलते हैं, उनकी दयनीय दशा को देख देख करके वैराग्य परिणाम लाइए। ऐसा कहूँगा मैं तो। विविध जातियों के उन पशुओं को देख देख करके अंदर में ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमें ऐसे भाव धारण नहीं करने पड़े। अनंत बार इस तरह के भाव हमने धारण किए हैं। क्या एक्वेरियम में देखिए, सीक्वेरियम में देखिए, जहाँ जहाँ होते हैं, जू वगैरह में देखिए, विविध प्रकार की कैसी कैसी प्रजातियों के जीव दिखाई दे रहे हैं। इन सब को देख करके मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, तत्वज्ञानी वहाँ यदि जाएगा तो क्या करेगा? क्या तत्वज्ञानी जाएगा? हम तो यहाँ तत्वज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं। बच्चों को यदि साथ में लेकर के जाते हैं तो उन्हें सिखाइए, बच्चों को उन्हें दिखाते दिखाते बतलाइए, बेटा ऐसे भाव हमने अनंत बार बिताए हैं, बेटा देखो इन्होंने अपने स्वरूप को नहीं समझा इसलिए आज ये बंद है यहाँ। देखो बेटा अपने स्वरूप को नहीं जानने का फल, देखो देखो जीव की विराधना का फल। बेचारे भाग रहे हैं, देखो खाने पीने को कुछ नहीं है, देखो बेचारे बंधन में पड़े हैं, देखो परतंत्रता में कितनी तकलीफ भोग रहे हैं। अरे अरे कितनी कितनी प्रजाति की ये मछलियाँ दिखाई दे रही है, ये जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे जीव जिन्हें देख करके आपको जीव महसूस नहीं होवे, ये सारी बातें दिखती है। लगता है ऐसा ये क्या है ये सारी दशाएं। देखो खैर जो भी है, जो उचित लगता हो तात्कालिक परिणामों के अनुसार वो करना चाहिए, है ना। जैसा भी संभव हो सके, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हों, सर्वथा अति सर्वत्र वर्जयेत। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, क्या अति नहीं होनी चाहिए। यथा संभव जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हो, समझ लीजिए आप जिस जगह पर जाने के लिए आपके पास में दूसरी कुछ व्यवस्था नहीं हो और आपको घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठना ही पड़े तो बैठना, लेकिन बैठ कर के भी विचार करना, उसके प्रति करुणा का भाव रखना। ज़्यादा वजन नहीं लादना, ज़्यादा वजन के साथ में नहीं बैठना। घोड़े वाला यदि उसे मार रहा हो तो उसे रोकना, भैया 50 रुपये ज़्यादा दूंगा लेकिन तो इसके ऊपर हाथ मत उठाना। ये तो कर सकते हैं, भैया ज़्यादा नहीं,
भैया सवारी तेरा यदि 15 लोगों का बैठने की तेरी इसके अंदर व्यवस्था है तो 8 को बिठा, कोई बात नहीं, बाकी का पैसा हम देंगे, ज़्यादा वजन मत लाद इसके ऊपर, ज़्यादा कष्ट मत दे इसको, हमें लेकर के चल रहे हैं। भक्ति गाइए आप, 10 लोग यदि 8 लोग उसमें बैठ करके जा रहे हैं तो उस घोड़े के भी कान में पड़े वो बातें, वो शब्द, भाव बदल जाए, भाव सुधर जाए, किसकी कैसी होनहार कब क्या होगा, परिस्थितियों की बात है। संभव हो तो ना बैठें, अच्छी बात है, नहीं बैठ सकें तो अच्छी बात है, बैठना पड़ जाए तो फिर अलग बात है। अब जो भी जैसी भी परिस्थिति होती हो, घोड़े वगैरह के अंदर बैठें, ना शादी वगैरह में बैठें कि नहीं बैठें, अब जो जैसा हो भैया, जहाँ की जैसी परंपरा है, मैं क्यों उसके लिए क्या कहूँ आप लोगों को, लेकिन विचार तो कर सकते हो क्या, जितना आपको जो समझ में आवे। मैं तो आपको विचार दे सकता हूँ, मैं तो आपको चिंतन के लिए बिंदु दे सकता हूँ, मैं तो आपको उस प्रकरण के लिए, समझ लिए, एक जगह से, अब परिस्थितियाँ ऐसी होती है, कोई दूसरा साधन नहीं है और वहाँ सिर्फ घोड़े गाड़ियाँ ही चलती है। अब आपके परिवार के और सारे सगे साथी सब लोग जा रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं तो 4 किलोमीटर पैदल ही जाऊँगा, तो तुम्हारी 1.5 अकल थोड़ी ना चलेगी क्या, सारी व्यवस्था बिगाड़ोगे आप, आगे की यात्रा छुड़वाओगे, आगे की तीर्थ वंदना छूटेगी, आगे जो कुछ भी होगा शौक के लिए मत कीजिए। लेकिन बहुत तरह की बातें हो सकती है, विवेक हमेशा ऊपर रखना, सर्वोपरि रखना। बच्चों को जूमे दिखाने के लिए मैं तो कहता हूँ जरूर दिखाइए, लेकिन कोरा दिखाने के लिए नहीं, कोरा मनोरंजन के लिए नहीं, उन्हें शिक्षा के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके वैराग्य के लिए। अरे दुनिया दिखाओ तो सही उनको, 84 लाख योनियाँ क्या है, चिड़ियाघर में जाकर के देखोगे तो तुम्हारे को दिखाई देगा ये क्या परिस्थितियाँ हैं। अरे अरे ओहो, क्या बताएं भैया, देखिए कैसी कैसी दशा है। मांस का पोषण नहीं करो। हमारे दीवान अमरचंद जी साहब भी गए थे, उन्हें भी चिड़ियाघर, उन्हें भी वहाँ शेर के सुरक्षा के लिए, मुझे भोजन व्यवस्था के लिए लगा दिया था उनको, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, तात्कालिक परिस्थितियाँ थी। स्वयं विवेक से ही निर्णय लेना चाहिए, बस सीधी सी बात है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखो मेरी बातें, मैं तो बहुत अनेकांतवादी हूँ, सीधी सी बात कहता हूँ आपसे, बहुत अनेकांतवादी हूँ, मैं कहीं हठाग्रही नहीं हूँ। ये मैंने कुछ तर्क दिए हैं आपको, और मैंने परिस्थितियों से सामंजस्य करने की बात कही है आपको, मैंने परिणामों में सरलता की बात कही है, मैंने वैराग्य में चिंतन की बात कही है, मैंने भेद विज्ञान के चिंतन की बात कही है। उन सबको देख देख करके हमें ये कष्ट न भोगने पड़े, ऐसा भी विचार रखना, उनके प्रति करुणा का भाव भी रखना, ये सब बातें देखना। क्योंकि कई तर्क इस तरह के भी आते हैं, बेचारे भूखे पड़ जाएंगे, क्या करें, बैठ जाओ बाबूजी, आप नहीं बैठोगे बाबूजी, क्या करूं बाबूजी, सुबह से कोई सवारी नहीं मिली, ऐसा हो गया, हम क्या खाएंगे और क्या घोड़े को खिलाएंगे। कोई बात नहीं, इतना पैसा कमाते हो, 100 का नोट 500 का नोट उसकी जेब में डालो, कोई बात नहीं, इसको खिलाना लेकिन जेब में मत रखना, इसके लिए दिए हैं, घोड़े के लिए दिए हैं, बैल के लिए दिए हैं, कर विचार तो पाम, ऐसी बात है। यहाँ शिखर जी में डोली पर बैठ करके जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, जो भी जैसी स्थिति हो, है ना, बस वहाँ भी इसी तरह की बात लागू करना, सब जगह पर खुद ही वंदना नहीं करना। अरे कदाचित डोली में बैठ करके गए हो तो डोली वाला भी जिंदगी भर याद रखे कि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा था मेरी डोली में, जिस व्यक्ति ने कोई मुझे तत्व की बात बतलाई थी, मेरा जीवन बदल गया उस दिन से। ऐसी बातें समझा देना उसको, जिसकी डोली में बैठ गए आप, वो भी ऐसा समझ ले कि आज क्या हो गया है, ये कौन से महाभाग्य से कौन व्यक्ति बैठ गया है मेरी डोली में, ये कौन आकर के बैठ गया है, ये क्या ज्ञान दे गया है मेरे को, मेरा तो जीवन बदल गया। क्या काम कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं भी वंदना करूँगा। भाव ऐसे भाई साहब, किसी के ऊपर बोझ लादा होगा जो आज बोझ उठाना पड़ रहा है, उसे शिक्षा देना, बेटा कभी शराब नहीं पीना, बेटा कभी गलत काम नहीं पीना, नहीं करना, ये सिखाइए उसे, समझा दीजिए आप उसे, जो समझा सको। आप में सामर्थ्य चाहिए उसे बताने की, आप में सामर्थ्य चाहिए समझाने की, उसे कहानियाँ सुना दो, उसे प्रसंग सुना दो। अरे 12 घंटे के लिए वो व्यक्ति आपके साथ में है, 12 घंटे के लिए, 12 घंटे में तो क्या हो सकता है, क्या बात कर रहे हो आप। 12 घंटे उन्होंने सुनाई थी कहानी, जम्बू स्वामी ने, 4 पत्नियाँ थी और चारों पत्नियों को रात भर 12 घंटे के अंदर सुनाया, तो सुबह तक के लिए तो दीक्षा के लिए तैयार हो गई वो।
12 घंटे किसे कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। सुबह 4 बजे डोली वाला आपको लेकर के चढ़ा है 3 बजे, और दोपहर में 2:30-3 बजे आपको लेकर के उतरेगा। 12 घंटे का समय है, 12 घंटे तक लगातार आपके साथ में है, आप क्या कर सकते हैं। उसे भी पैसा चाहिए, उसे भी पैसा चाहिए, और आप भी उसे समझाएंगे क्या कि साहब नहीं मानता है, कोई बात नहीं, वो माने चाहे नहीं माने, हमारा काम है समझाने का। समझेगा, समझेगा, उदाहरण से समझाइए, तर्क से समझाइए, युक्तियों से समझाइए, न्याय नीति से समझाइए। आपकी बात में यदि सच्चाई होगी और आपकी बात में यदि दम होगा तो सामने वाला जरूर समझेगा। सच्चाई की ताकत होती है, ईमानदारी की ताकत होती है, अंदर की पावर होती है भाई साहब। क्या अपने आप बदल जाते हैं। खुद बदलना पड़ेगा, लेकिन अंदर से बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। क्या आपकी बात का असर तब होता है जब आपके जीवन में उतरा हुआ होता है। इसलिए बदलिए अपने आप को। अब बाकी तो फिर ऐसे छोड़ छाड़ में भी कुछ दम नहीं है, फिर खूब छोड़ दिया, फिर खूब त्याग कर दिया, हमने ये छोड़ दिया और हमने वो छोड़ दिया, तो छोड़ ले, तो छोड़ने से क्या होगा, अनंत बार छोड़ दिया है और क्या है। देखो, कोई ऐसा कहते हैं, नीचे पढ़ रहा हूँ 222 नंबर पेज पर, क्या कोई ऐसा कहते हैं कि शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म है। यह कहना उनकी भूल है, क्योंकि क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही दया करना एवं निर्बल प्राणियों की रक्षा करना है। क्षत्रिय जानते हैं आप क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय का क्या अर्थ किया है आचार्यों के? रघुवंश का यहाँ प्रस्तुत कर दिया, द्वितीय सर्ग का 24 नंबर का श्लोक। क्षत्रिय किसे कहते हैं जरा देखिए आप। क्षत्रात् किल्त्रायत इत्युदक्ष है, क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ है, राज्येन किं तद्विपरीत वृत्ते, प्राणेरुपक्रोश मलीमसैर्वा। क्या कहा? निश्चय करके जो दुखों से प्राणियों को बचावे उसको क्षत्रिय कहते हैं। आप जानते हैं क्षत्रिय क्या होते हैं? क्षत्रिय धर्म क्या होता है? क्षत्रिय नियतों पर वार नहीं करते। क्षत्रिय लोग सामने वाले के पास में यदि तलवार नहीं है ना, तलवार से युद्ध करते समय यदि सामने वाले की तलवार गिर जाए क्या, तो अपनी तलवार भी फेंक देते हैं, उठाते नहीं हैं। वे होते हैं क्षत्रिय, नियतों पर वार नहीं करते, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। क्या बचाते हैं। जो क्षत्रिय दूसरों को दुख से नहीं छुड़ा सकते हैं वे क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं है। जो क्षत्रिय धर्म से विपरीत वृत्ति से राज्य करता है उसका राज्य करना व्यर्थ है, तथा निंदा से मलिन प्राणों का धारण करना भी व्यर्थ है। इससे स्पष्ट है कि राजाओं का एवं क्षत्रिय शब्द का अर्थ एवं कार्य रक्षा करना प्रधान है। जो ऐसा नहीं करते, उससे विपरीत शिकार आदि भ्रष्टाचार करते हैं, वे क्षत्रिय कहलाने के पात्र नहीं है। और भी कहा है, 3 छंद प्रस्तुत कर दिए हैं यहाँ क्रिया कोश के। देखें जरा क्या कह रहे हैं। क्षत्रिय को ही है होयन कर्मा, क्षत्रिय को है उत्तम धर्मा, क्षत कहिए पीरा को नामा, पर पीरा हर जिनका कामा। क्षत्रिय दुर्बल को किम मारे, क्षत्रिय तो पर पीरा टारे, मांस खाए सो क्षत्रिय कैसो, वह तो दुष्ट अहेरी जैसो। अर्जु अहेरी तजय अहेरा, दया पाल वे जिन मत हेरा, तो वह पावे उत्तम लोका, सबको जीव दया सुख धोका। जीव दया की प्रेरणा देने वाले ये कितने सुंदर छंद लिख दिए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? इन पद्यों का तात्पर्य ऊपर वर्णित हो चुका है, अतः अर्थ नहीं दिया है। ऊपर सारी बातें इन पद्यों के संदर्भ में कह दी गई थी कि क्षत्रिय का धर्म तो उत्तम धर्म है भाई साहब, पर की पीड़ा हर लेना ये उसका काम है। एक क्षत्रियों का कार्य दूसरों की पीड़ा हरण कर लेना होता है। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको एक। नीचे शिकारी ब्रह्मदत्त नृप की कथा, कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनिए, देखिए। उज्जैन नगरी पर
शासन करने वाला एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उज्जैन की बात कर रहे हैं? उसको शिकार खेलने का ऐसा व्यसन था कि वे बिना शिकार के एक दिन भी नहीं रह सकता था, ऐसा व्यसन था। चलो शिकार खेलने, चलो शिकार करने, और ले करके चल दिए शिकार खेलने के लिए। एक समय यह राजा शिकार के लिए वन में गया। राजा शिकार के लिए वन में गया। वहाँ पर एक शिला पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। उनके प्रभाव से इसको 3 दिन तक लगातार शिकार नहीं मिला। अहेरी मतलब होता है शिकारी। अहेरी शब्द का अर्थ शिकारी होता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये मुनिराज जंगल के अंदर विराजमान थे। ये रोजाना जाता था शिकार खेलने के लिए, बरसों से आदत था क्या। तो ये कह रहे हैं तो शिकार नहीं मिला। मुनिराज के प्रभाव से प्राण रक्षा हो रही थी, समझ लीजिए आप। राजा के मन में बड़ा दुख हुआ और मुनीश्वर के ऊपर कुपित होकर उनके बैठने की शिला को अग्नि से खूब तपवा दिया। ओहो, मुनि महाराज आहार के लिए नगर में गए थे, शिला को खूब तपवा दिया वहाँ अग्नि से। आकर उसी तप्त शिला पर तपस्या करने लगे मुनिराज, और उपसर्ग समझकर सब सहन किया। ये महाराज लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी ये कथा अपनी तरफ से ये कहानी लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कैसे भी उपसर्ग आवे लेकिन मुनिराज सहन कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ये बात सिखा रहे हैं यहाँ पर। उस शिला से मुनि महाराज का शरीर जलकर भस्म होने लगा, तथापि मुनि महाराज ध्यान से न चिगे। उनको केवल ज्ञान हो गया तथा मुक्ति पद मिल गया। ओहो, देखो तो सही आप, हमारे मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हो जाते हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं मुनिराजों की होती है। मुनिराजों के जीवन में किस किस तरह से संकट आते हैं क्या। इधर राजा 7वें दिन ही कोढ़ी हो गया। ओहो, इधर राजा भी कोढ़ी हो गया। उधर मुनिराज जो थे उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और शरीर से दुर्गंध आने लगी। प्रजा तथा कुटुंबी उस दुर्गंध को सहन न कर सके। राजा को वन में रहना पड़ा। अंत में कष्टपूर्वक मरकर सप्तम नरक गया और वहाँ घोर यातनाएं भोगकर आयु की स्थिति पूर्ण होने पर धीवर के यहाँ अतिशय दुर्गंध काय को धारण करने वाली कन्या पर्याय धारण की। क्या क्या दशाएं होती है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ता है। कहाँ जाएगा और कहाँ जाकर के भोगेगा। सारे विचार की बातें, सब विचारणीय बातें हैं। क्या हो गया, 7वें नरक में चला गया, घोर यातनाएं भोगी उसने। कोढ़ी हो गया था, कुष्ठ रोग कहते हैं कोढ़ी, कुष्ठ रोग। ऐसे झरता है, दाग हो जाते हैं, गलता है सारा शरीर। ऐसे कुष्ठ रोग से दुर्गंधित शरीर था, जंगल में रहना पड़ा, कष्टपूर्वक 7वें नरक में चला गया। दुर्गंधित काया वाली कन्या के रूप में उसने धीवर के यहाँ जन्म लिया। क्या माता पिताओं ने दुर्गंध के असह्य होने से उसको वन में छुड़वा दिया। ओहो, अब क्या करें, जंगल में छुड़वा दिया उसको। वन में किसी आर्यिका के दर्शन हुए। आर्यिका ने उसे धर्म का स्वरूप समझाकर श्रावक व्रत दे दिए। भैया क्या करें, श्रावक के व्रत दे दिए। पूर्व पापोदय से उसे सिंह ने भक्षण कर लिया। फिर मरकर कुबेर दत्त सेठ के घर पुत्री हुई। श्रावक के व्रत ले लिए थे, सिंह ने मार दिया उसको, सिंह ने भक्षण कर लिया। कोई बात नहीं, कुबेर दत्त सेठ के घर में पुत्री हुई, किंतु शरीर में दुर्गंध फिर भी आती थी। सेठ ने किसी मुनीश्वर से इसके शरीर से दुर्गंध आने का कारण पूछा। तब उन्होंने पूर्व भाव संबंधी शिकार तथा मुनि शरीर जलाने का वृत्तांत कहा। हो, सोचो तो सही आप, ये कैसी कहानी है। ये कहानी उसकी नहीं है अकेली, ऐसी कहानियाँ हम सबकी बन रही है, रोज़ बन रही है, स्टोरी बन रही है, घर घर में बन रही है। भाई साहब, घर घर में ऐसी कहानी बन रही है। जब आप पानी ढोल देते हैं, जब आप अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, जब आप झाड़ू निकाल करके ऊपर से फेंक देते हैं कचरा, ये सब कहानी बन रही है, सब पिक्चर बन रही है इस तरह की।
जिसमें जीव आ गए, उठा करके ऊपर से 2 मंजिल से फेंका उसे दूर। इस तरह के जब आप कार्य कर रहे हैं, सबकी कहानी लिखी जा रही है, सबके कर्म बन रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों लाखों करोड़ों वर्षों आगे तक के ये कर्म बन रहे हैं। कूड़ा कूड़ी सागरों तक फल भुगतना पड़ेगा, हमें पता नहीं है। ये तो कहानी पढ़ ली हमने इसकी, इसके साथ में ऐसा हो गया और इसके साथ में ऐसा हो गया। अरे हमारे साथ में क्या होगा ये तो बताओ, हमारे साथ में क्या होगा, हम कहाँ जाने वाले हैं। वीराधना से बचिए। तात्पर्य देखिए, पूरे प्रकरण का सार, शिकार का प्रकरण संपन्न कर रहे हैं। कल चोरी की बात पढ़ेंगे, अलग एंगल से, नए एंगल से करेंगे चर्चा। तात्पर्य यह है कि शिकार खेलने से 33 सागर की लंबी स्थिति वाले नरक के अवर्णनीय घोर दुख भोगे। शिकार खेलने से क्या किया बोलो, अवर्णनीय दुख भोगे, और इसके बाद अनेक पर्यायों में भी घोर यातनाएं उठानी पड़ी। ओहो, घोर यातनाएं उठानी पड़ी अनेक पर्यायों में उसको। इस कारण चांडालों से भी निंद्य, दयाविहीन, आत्मधर्म विनाशक, आत्मधर्म का विनाश कर देने वाली, सम्यक्त्व का नाश करने वाला तथा अनेक पर्यायों में घोर दुख देने वाला शिकार कभी नहीं खेलना चाहिए। ये शौक हो जाता है, मैंने देखा है लोगों को, बड़ा मज़ा आता है। हाथ में वो काला हिट, वो रैकेट जैसा लेकर के और मारते हैं ना, अरे बड़ा शौक आता है, कट 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 फट, अरे हे भगवान क्या कर रहे हो भाई साहब, बहुत मज़ा आता है। कुछ एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के, निकालने वाले, भगा देने वाले, मधुमक्खियों को भगाने वाले, छत्ता हटाने, बहुत बहुत बातें हैं, कहाँ कहाँ तक कहें। जितना समझ लीजिए आप, जितना समझ सकते हैं, जितना बच सकते हैं, जितना जीवन में सुधार ला सकते हैं उतना सुधार लाइए। वहाँ नहीं जाएं, बस इस तरह की भावना भानी चाहिए। क्या हम नहीं चले जाएं, इस तरह की भावना भानी चाहिए। और उपाय एक ही है उसके लिए, अपने आप को ज्ञायक मानो और जगत के प्राणियों को भी ज्ञायक देखो। छठी गाथा समय सार की, मैं ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, ये भी परमात्मा है। अब एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को कष्ट कैसे पहुँचाए, क्या एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की हत्या कैसे करे, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की विराधना कैसे करे, एक तीन लोक का नाथ दूसरे त्रिलोकी नाथ को उसकी हत्या कैसे कर सकता है। अपने आप को ज्ञायक समझने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो सिद्ध होने वाला है, उन चींटियों में, कॉकरोच में, मक्खी मच्छरों में भावी सिद्ध हैं, सिद्ध परमात्मा है, भविष्य के सिद्ध परमात्मा उनमें विराजमान है। भावी सिद्धों के रूप में हम अर्घ चढ़ाते हैं, हम कैसे उनकी विराधना करेंगे। अपने आप को देखिए भाई साहब, अपने आप को परमात्मा देख करके उन्हें परमात्मा देखिए, अपने आप को परमात्मा, अपने आप को भगवान देख करके हूँ परमात्मा छूँ, ये कहने मात्र के लिए नहीं है। गुरुदेव जीते थे, इन सारी पंक्तियों को जीते थे, ये उनका जीवन था, ये उनकी लाइफ स्टाइल थी। उन्होंने कभी घास के तिनके पर पाँव नहीं रखा, ऐसी लाइफ स्टाइल उन्होंने खुद जी है। क्या हो सकता है, हम तो कहने के अधिकारी नहीं हैं। परमात्मा देखो, परमात्मा देखो कहने के लिए नहीं है, ये सारी बातें जीवन में उतारने के लिए हैं। हम सबके जीवन में उतरें, छठी गाथा हमारे जीवन में उतरें, छठी गाथा से हमारा द्रव्यानुयोग सुधरे, अंतरंग सुधरे, और ये चरणानुयोग संयम प्रकाश पढ़ करके हमारा बहिरंग सुधरे। चरणानुसारी द्रव्यम और द्रव्यानुसारी चरणम बन करके हम अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे चोरी के संदर्भ में। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो मज्जायणम, नमो लोके सब।